Jai Hind, my dear students. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. So I will teach you Rainbow 2 of 12th क्लास। देखिए आप लोग को जो है हम आज 12th क्लास का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश कीजिएगा। ये देखिए मेरा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ये आपका हर चैप्टर का वीडियो आते रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है हम रेनबो पार्ट 2 का जो है यानी 12th का जो बुक है जो जिससे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव को हम हर एक एक करके बताएंगे। तो उससे पहले ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इसका मतलब होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करेंगे। तो माय डियर्स, लिसन केयरफुली एंड सी द स्क्रीन ऑफ मोबाइल। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को हर एक वर्ड का हिंदी समझाने का और उसका मीनिंग को समझा के आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको, हमारा जो ये रेनबो पार्ट 2 का जो चैप्टर है महात्मा गांधी यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है महात्मा गांधी, इस चैप्टर का थोड़ा सा हम डिटेल्स बताएंगे। आप ध्यान से इसको सुनिए, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है एक ऐसे है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको अभी जो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक ऐसे है जो रिटेन किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और यह महात्मा गांधी जो है ये हमारे देश के फादर कहा जाते हैं, यानी ही इज़ द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ नेशन, यानी भारत के राष्ट्रपिता कहा जाते हैं। इन दिस ऐसे यानी इस ऐसे में ही टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस ऐसे में यह कहते हैं किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में कहते हैं। तो दोस्तों हम जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक का थोड़ा बहुत कहानी समझ में आ गया है। यानी हमारे इस चैप्टर में ये जो रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, यानी जिसको हम लोग प्रोज कहते हैं, प्रोज का पहला चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका जो थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन आपको बताए हैं, इसी तरह से अब हम ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं और हम बताएंगे। इसका जो लॉन्ग क्लास होता है ये क्लास आपको हम डायरेक्ट यूट्यूब पे देंगे और आपको सारा चीज़ यूट्यूब पे देंगे जो, तो ये आपको बोर्ड पे दिखेगा, जिस तरह डिस्प्ले पे दिखता है उस तरह से आपको दिखेगा। हम इसका एकदम डिटेल से क्लास देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपका आज का जो क्लास है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको हम समझाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचयिता कौन है, राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए या किस तरह का लेखनी है, तो आपको बताना यह एक ऐसे है, निबंध है, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, कहने का मतलब भारत की शान जो है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है रिमेन्स। पहला ऑप्शन क्या है, रिमेन्स मूवेबल। रिमेन्स मूवेबल का मतलब होता है यानी जो गति में रहता है, जो गति में रहता है। तो दोस्तों यहाँ लिखिए इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, मतलब भारत की शान जो है हमेशा गति में रहता है, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है रिमेन्स इमूवेबल। रिमेन्स इमूवेबल का मतलब होता है हमेशा गति में नहीं रहता है, यानी वह अगतिशील रहता है, यानी उसको अचल रहता है, अचल कह सकते हैं। तो ऑप्शन आप बी को टिक मारेंगे, किसको टिक मारेंगे, ऑप्शन बी को टिक मारेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह नेक्स्ट सी नंबर देखिए, सी नंबर में आप लोग देखेंगे, सी में ध्यान दीजिएगा, इसी का एक का सी में है ऑलवेज फ्लोरिश। ऑलवेज फ्लोरिश का मतलब होता है हमेशा फलते फूलते, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है नेवर गिव अप होप, मतलब उम्मीद कभी नहीं खोना। इस तरह का हमारा ग्लोरी तो नहीं है,
हमारा शान तो नहीं है, हमारा शान है कि हमारा जो रिमेन्स इमूवेबल है, यानी हमारी जो शान है ये अगतिशील रहता है। ठीक है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो दोस्तों आप लोग बी को जो है टिक मारिएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी, रिमेन्स इमूवेबल। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। कहने का मतलब है कि भारत के खिलाफ आरोप यह है कि, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ और चार्ज मतलब होता है आरोप, यानी भारत के खिलाफ आरोप यह है कि, तो पहला ऑप्शन हम रीड करते हैं, हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, यानी इसकी सभ्यता जो है बहुत पुरानी है। इसकी सभ्यता क्या है, बहुत पुरानी है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से रीड करने का कोशिश कीजिएगा, इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग खुद बताइएगा, भारत के जो क्या कहते हैं, भारत के खिलाफ जो आरोप है, क्या आरोप है कि इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है। दूसरा आरोप है हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। कहने का मतलब ये हुआ कि हर लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख होते हैं, ये भी तो नहीं है भारत के खिलाफ। तीसरा है इट इग्नोरेंट टू राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स। कहने का मतलब है यह यूनानियों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए अनदेखा किया गया है, ऐसा भी तो नहीं है। चौथा है इट्स एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, डिस्योर्ड पीपल फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर। कहने का मतलब ये हुआ अपने पूर्वजों और विलासिता और लोगों से परहेज है, मतलब हमारा जो लोग थे वो लग्जरी लाइफ से और आनंदपुर जो मतलब आनंद देने वाला चीज़ थे उससे क्या करते थे, वो परहेज करते थे। परहेज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ से परहेज करते हैं ना, जैसे डॉक्टर आपको मना करता है कि अचार मत खाओ, अगर किसी को घाव हो जाता है तो कहता है ना कि आम का अचार खट्टा नहीं खाने के लिए कहता है, परहेज करने के लिए। उसी तरह हमारा जो पूर्वज थे वो लग्जरियस लाइफ जो था पहले का, यानी अभी जो लग्जरी लाइफ जीते हैं या आनंद से जो रहते थे, उस चीज़ को वो क्या करते थे, परहेज करते थे, ताकि हमको कोई तरह का बीमारी ना हो। तो इस तरह का था कि आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, आंसर होगा इसका हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। कहने का मतलब ये हुआ कि हर लोग इतने असभ्य और अज्ञानी और मूर्ख होते हैं, यानी भारत के खिलाफ यही आरोप है कि वहाँ का, यानी भारत के लोग जो हैं इतने असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख होते हैं, यही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप लोग बी में टिक मार दीजिए, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही आसान है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। कहने का मतलब ये हुआ गांधी के समय यानी दौरान, गांधी जी के दौरान जो है भारतीय राजनीतिक का बोलबाला कब से हुआ था, यानी गांधी जी जो है यानी राजनीतिक में कब से शामिल हुए थे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, गांधी जी जो है 1915 से लेके 1948, यानी ऑप्शन नंबर सी काम करेगा। आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी में टिक मार लीजिए, ठीक है ना। यानी 1915 से लेके 1948 ईस्वी तक गांधी जी राजनीतिक में रहे थे। आपको ध्यान में होगा कि गांधी जी जब अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, लॉयर का तैयारी करने के लिए, तो वहाँ से आए थे तो यहाँ का स्थिति बहुत ही खराब था क्योंकि अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो 1915 से 1948 तक। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। देखिए इसका मतलब होता है कि पश्चिमी सभ्यता में विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार प्राप्त करने की क्या प्रवृत्ति थी।
यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो है विशेषाधिकार प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी, तो हम लोग जानते हैं पैटर्निटी। पैटर्निटी का मतलब होता है जो पितृत्व हो, पिता का अधिकार से पहले से ही हमको अधिकार मिलना, ऐसा तो नहीं था। दूसरा था मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता कहने का मतलब सदाचार। सदाचार जो मतलब उसके बिहेव के अनुसार से उसको टेंडेंसी दे देना, ऐसा तो प्रवृत्ति नहीं था। तीसरा है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है अहमियत, जिसकी अहमियत दिया जाता है ना। और चौथा है डोमिनेंसी। डोमिनेंसी का मतलब होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब होता है भगवान के बेसिस पे। तो आप ही बताइए, पश्चिमी सभ्यता जो है उसका विशेषाधिकार जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसका प्रवृत्ति क्या था? मैटरलिटी था, मतलब नैतिकता था, महत्व था, अहमियत था। यानी जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका थोड़ा सा टेंडेंसी क्या था? नैतिकता था, नैतिकवादी था, जिसकी अहमियत थी, महत्व था, ये सब सारा था। ठीक है ना। तो आप जो है ये चौथा का जो होगा ये आपका हो जाएगा सी। तो सी में टिक लगा लीजिए। मैटरलिटी, यानी आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। मैटरलिटी का हिंदी होता है भौतिकता या महत्व या अहमियत देना। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या कह रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन इलेवेट्स द। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन इलेवेट्स का मतलब होता है ऊपर उठाना, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इंडियन मतलब होता है भारतीय। भारतीय सभ्यता ऊपर उठाती है। किसको ऊपर उठाती है? तो पहला ऑप्शन है इसमें फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है स्थापना करता है या उसके आधार पर करता है। बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी होना या निर्भर होना। सी में है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है मानसिक या आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक से यानी जो जुड़ा हो, मानसिक हो। और चौथा है मोरल बीइंग। मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिक प्राणी। नैतिक प्राणी का मतलब होता है यानी जो प्राणियों के अनुसार जो किया जाता है, यानी जो यहाँ नैतिकता का वैल्यू होता है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन है किससे ऊपर उठाती है? नैतिक प्राणी से ऊपर उठाती है। नैतिक प्राणी का मतलब क्या होता है कि कुछ अच्छे लोगों का, मतलब जो लोगों का हमारे देश में महत्व है, कुछ इम्पोर्टेंट्स लोग जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, ये क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जो हमारे देश के लिए कुछ किए हैं। तो इससे भी ऊपर उठाने का काम करता है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन। तो आप लोग को पता होगा कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है लगभग में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। खास करके चाइना में हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करता है वहाँ के लोग, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 5 तक समझ में आ गया होगा। देखिए 5 में आप लोग सोचे होंगे कि सर इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए क्या है, मोरल बीइंग है। क्या है? मोरल बीइंग है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर तक आप लोग को समझ में आ गया है। आपको जो देखिए ये PDF फाइल जो है मेरा नंदनी इंग्लिश क्लासेस से आपका ये क्लास हम देते रहेंगे। अभी तो हम 5 को क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस चैप्टर का टोटल क्लास ख़त्म कर देंगे। टोटल 25 या 30 क्वेश्चन रहता है। टोटल 25 या 30 क्वेश्चन जो है हम एक चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आपको रिवाइज भी करा देंगे, माइंड में स्टडी करा देंगे अच्छे से, एक एक हिंदी बोलकर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सारा इसका क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फिर से करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। जय हिंद।